कौन कहाँ बिजी है इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने आए हैं, हम अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बनाने आए हैं, जिसके लिए हम हर फ्राइडे सीखते हैं। तो इस बार में हमारा ब्लॉकबस्टर का सेशन है जिसमें हम सीखेंगे। और आज हमारे लिए स्पेशल भी है क्योंकि आज सिर्फ ब्लॉकबस्टर सेशन नहीं है, ब्लॉकबस्टर सेशन के साथ साथ आज हमारा लखपति शो भी है। तो आज हम अनस जी को सुनने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में सुनने वाले हैं, साथ ही साथ हम सीखेंगे आज रियल लाइफ के एक्सपीरियंस। जैसे हम आके सिखाते हैं, आज रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखेंगे। और प्रैक्टिकल आज आप रियल अर्निंग भी देखने वाले हैं जो लाइव देखेंगे, ठीक है। तो अनस जी आप सेशन में हैं? जी सर, मेरी वॉइस आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू तो सो मच आज सर। आप रेडी हैं अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को पता लग सके कि कैसे आप कर पा रहे हैं इनकम, जैसे उनकी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ पाए। बिल्कुल सर, एकदम रेडी हैं, और थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए एंड इस शो का पार्ट बनने के लिए। ओके। तब तक मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, देखिए आज के दिन भी हमने मैक्सिमम लोग आज सेशन में अवेलेबल हैं। और 14 फरवरी को मैं अगर बेसिकली अपनी तरफ से बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग सेशन में आने वाले हैं। फिर भी आप अनस जी को सुनने आए हुए हैं। तो अब किस भी आप पे अनस जी की वजह से आए हुए हैं या ये जानने की वजह से आए हुए हैं कि कैसे सर कमा रहे हैं, मुझे भी जानने का मौका मिले, अब कोई भी रीजन हो, लेकिन आज के दिन मतलब यंग जनरेशन के लिए तो पावन पर्व जैसा है, ठीक है। उस दिन भी आप सेशन में अवेलेबल हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप अगर सेशन में आए तो आपको मिल पाए जो वैल्यू आप लेने आए हैं, जो एजुकेशन आप लेने आए हैं, जो जानकारी आप लेने आए हुए हैं, कि कैसे आप भी इनकम को अपडेट कर सकें, ठीक है। हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब होते रहेंगे, आप लोग भी चैट में पूछेंगे, वो भी हम अनर्ट जी से सवाल पूछ लेंगे। लेकिन आगे बढ़े सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से नए लोग होंगे जिनको अनर्ट जी के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले अनस जी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे तो पता है लेकिन बहुत से नए लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में पास्ट का थोड़ा सा बता के फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम अनस है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। और क्वालिफिकेशन जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ है, मैंने एमबीए कंप्लीट किया हुआ है, ग्रेजुएशन मैंने बीबीए कंप्लीट किया हुआ है। और जिस तरीके से हर एक फैमिली बैकग्राउंड का होता है कि भाई अब मिडिल क्लास से हम जिस तरीके से बिलोंग करते हैं, तो होता है कि भाई अब हमें जो चीज़ हमने बैकग्राउंड में देखी होती है कि भाई अब आपने स्टडी कर ली, स्टडी के बाद आपको जॉब करनी है। और वैसा ही मेरी भी फैमिली का था, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जॉब भी करी। और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन में काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन में देख रहा था कि भाई सोशल मीडिया का यूज़ करके बहुत अच्छी इनकम कर पा रहे हैं, और इनकम से सबसे ज़्यादा मैटर सबसे ज़्यादा जो चीज़ करती है कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड कर पा रहे हैं। और जो करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो को जो देखते हुए हम देख पा रहे थे कि हम पैसिव इनकम बिल्ड कर पा रहे हैं। जो पैसिव इनकम, बहुत सारे लोगों को नहीं पता पैसिव इनकम क्या होती है। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जब आप एक्टिवली टाइम और एफर्ट डालते हो और वहां से आपको जो इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहाँ पे आप कुछ टाइम तक एक्टिवली टाइम दे रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप बिजी भी हो गए, टाइम नहीं भी दे पा रहे हो, लेकिन तब भी आपकी कंसिस्टेंट इनकम जनरेट हो रही है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा था। और मेरा मतलब कह सकते हैं हॉबी भी थी कि सोशल मीडिया पे कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे एक अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, कैसे नेम फेम अर्न कर सकते हैं। तो अप्रोक्स पिछले कुछ सालों से मैंने ऑनलाइन में काम करना स्टार्ट किया और चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स टू एफटीए कि मैं एफटीए का पार्ट बन पाया। बहुत सारी मैंने लर्निंग्स, बहुत सारी, क्योंकि कहते हैं ना एमबीए में वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो हम यहाँ पे डिजिटल स्किल्स के थ्रू सीखते हैं। जो हम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, जो चीज़ें हम स्किल्स सीखते हैं जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट जब आप करते हो, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है, तो ये सारी स्किल्स थैंक्स टू एफटीए की मैंने इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के, एफटी अनफिल्टर ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के यहाँ से चीज़ें सीखी। और ग्लैड हूँ कि अपनी टीम में बहुत सारे पर्सन को मैं सिखा पा रहा हूँ, एफटीए के बहुत सारे पर्सन को मैं यहाँ पे सिखा पा रहा हूँ। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि आज आपका 1 लाख का इनकम हुआ है, वन डे सिंगल डे का इनकम 1 लाख है, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और कभी सोचते थे या ट्रस्ट नहीं होता था, जैसे स्टार्टिंग में, अभी बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग पीरियड होगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं जो हम रैंक बोनस देखते हैं पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो वैसे ही मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ मैंने करी, एक तो ट्रस्ट किया। ट्रस्ट किस पे किया? ट्रस्ट मैंने अपने अपलाइन पे किया
कि नहीं, मेरे अपलाइन हमें गाइड करेंगे, चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, खुद भी मेहनत करेंगे तो चीज़ें होंगी। तो पहला ट्रस्ट जो था मेरे वो अपलाइन के ऊपर था, कि मैंने अपलाइन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जो वो चीज़ें सिखाएंगे वो उसको मुझे फॉलो करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं करना है क्यों क्या कैसे, बस जो वो बोलते जा रहे हैं वो चीज़ हमें फॉलो करते जाना है। दूसरी चीज़, कंपनी पे बिलीव करना है कि हाँ जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम काम कर रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और थर्ड चीज, खुद पे बिलीव करना है कि हाँ हम कर सकते हैं, होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, बोनसेस इतने बढ़िया हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बोनसेस तभी बनते हैं जब कोई अचीव कर चुका होता है, तभी वो बोनसेस बनते हैं। तो बहुत अच्छी कहते हैं कि आज फीलिंग हो रही है कि सिंगल डे का 1 लाख रुपए इनकम जनरेट हुई है, वो भी पैसिव इनकम। तो बहुत बेस्ट फीलिंग है। क्या आपको जब स्टार्ट किया था आपको ऐसा लग रहा था कि सिंगल डे का कभी ऐसा, जब इस डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी आपने स्टार्ट की, क्या कभी फील हुआ था कि ऐसा भी दिन आएगा कि सिंगल डे का इनकम 1 लाख होगा? ट्रस्ट तो नहीं था सर, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बिलीव था कि कर सकते हैं, होगा, क्योंकि लोगों ने किया हुआ है, मैंने देखा था बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं सिंगल डे का 1 लाख रुपए, महीने के 10-15 लाख रुपए कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। और जब तक हम खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो कभी नहीं होने वाला। तो पहली चीज तो हमें खुद के अंदर बिलीव लेके आना है। और स्टार्टिंग में किसी को ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप चीजें करते रहते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिंगल डे का आप 1 लाख रुपए भी अर्न करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यही है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। धीमे धीमे जर्नी स्टार्ट हुई, आज 1 लाख तक पहुंचे। हम आगे बढ़े, एक बार मैं चाहता हूँ आप लाइव दिखाइए डैशबोर्ड। ओके सर। ठीक है। ठीक है, मैं लाइव दिखाता हूँ। तो गाइज, मेरी स्क्रीन अभी आपको विजिबल हो रही होगी। तो हम सीधा चलेंगे सफारी पे, और सफारी पे हम चलेंगे गूगल पे। गूगल पे सीधा हम सर्च करेंगे फ्रीलांस टेक एकेडमी। पहली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.freelancetechacademy.com। अभी गोवा समर बोनांजा भी चल रहा है। साइन इन पे जाएंगे, मैं अपनी आईडी लॉगिन करूंगा। और सिंगल डे की आज की जो मेरी टूडेज अर्निंग है 1,05,397 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया, पूरा गूगल पे जाके मैंने आपको लाइव चीज़ें दिखाई हैं। और वह लास्ट 7 डेज की 1,25,485, और लास्ट 30 डेज की इनकम 1,69,743 रुपीज़। और ये इनकम में भी दिखा दीजिए जहाँ क्रेडिट हम दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ ठीक पे आता है। ठीक है, तो क्रेडिट होने के लिए आपको पता है कि हमें साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा लेजर। लेजर में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, इनकम लेजर। लेजर में अगर आप इनकम लेजर में जाओगे आपको यहाँ पे रैंक बोनस दिख रहा होगा। 14 फरवरी, 1 लाख रुपए सीधा सीधा यहाँ पे हमारा क्रेडिट हुआ है। तो ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है प्लेटफॉर्म की, कि कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, कि जो प्लेटफॉर्म बोल रहा है क्या वो चीज़ें हो पा रही नहीं हो पा रही। बहुत सारे प्लेटफॉर्म दावे तो करते हैं कि हम आप एक दिन का 1 लाख कमा पाओगे, लेकिन कितने लोग वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी, कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म आपसे चीज़ें बता रहा है वो चीज़ें फुलफिल भी हो रही हैं। बिल्कुल, जैसे अभी अनज जी ने यहाँ पे लाइव दिखाया, आप देखिए महीने का 1,70,000 के आसपास जाता है। और बात 1 लाख रुपए की नहीं है। बहुत से प्लान मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें पैसा दिखता तो बहुत है, लेकिन सवाल दिखने का है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या सामने वाला जो पर्सन है जो उस कंपनी को चला रहा है उसमें हिम्मत है उतना पेमेंट देने की। सबसे बड़ी बात ये होती है। प्लान बनना बड़ी बात नहीं है, प्लान में पैसा देना बड़ी बात है। हमारे पॉकेट में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे ही चीजें जर्नी धीमे धीमे स्टार्ट होती है। आज 1 लाख तक पहुंच गई, आगे 1.8 लाख, इस तरीके से सिलसिला बढ़ता जाएगा। लेकिन होगा उन्हीं का जो लगातार काम करते जाएंगे, जो लगातार लगे रहेंगे, जो काम करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है जो बैठे होंगे उनका कुछ हो जाए। तो अंदर जी, जो आप 1 लाख अचीव कर पाए, कैसी रही आपकी जर्नी अचीव करने में? क्या आपने किया, किस तरीके से आप कर पाए? जैसे कि बहुत सारे अभी लोग होंगे जिन्होंने अभी जर्नी अपनी स्टार्ट करी होगी। तो स्टार्टिंग फेज में हो सकता है अभी आपको उतना रिजल्ट ना मिल रहा हो, उतना आप एफर्ट ना डाल पा रहे हो, या आप उतना एफर्ट डाल रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा। देखिए जर्नी यहाँ पे जो शुरुआत होती है, कहते हैं ना जिस दिन से हमारी आईडी लग गई वो बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है। अब यहाँ पे आपको अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड रखना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। बहुत बार डिमोटिवेशन आएगी कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यार हम तो काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई, मैंने जब अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, रिजाइन किया, जॉब के बस जस्ट बाद मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने रिजाइन डाला, जिस दिन मैं वापस घर आया, नेक्स्ट डे से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया, नेक्स्ट डे से मैंने काम करना स्टार्ट किया।
और जब काम करना स्टार्ट किया तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी चीज नॉलेज नहीं थी, कोई भी स्किल्स नहीं थी कि कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे इनविटेशन करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक जो हमारे पास इमोशनल रीजन होता है कि भाई आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका इमोशनल रीजन जो है वो आपका स्ट्रांग है, कि अगर आप नहीं करते हो तो आपके एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे, आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे। वो तो एक अलग चीज हो गई कि आप कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ आपका रीजन क्या है, क्यों आपको करना है। जब तक हमारा ये इमोशनल रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। और जब हम करेंगे भी लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा, बहुत बार प्रॉब्लम भी आएगी कि लीड्स में दिक्कत आ रही है, लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपका इमोशनल रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आपका इमोशनल रीजन स्ट्रांग होगा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपका माइंड खुद आपको सिग्नल देगा, अच्छा लीड्स की दिक्कत आ रही है, अच्छा ये सॉल्यूशन होगा। अच्छा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, बैन हो गया, अच्छा उसका ये सॉल्यूशन है। अच्छा इंस्टाग्राम बैन हो गया, ये सॉल्यूशन है। मतलब जब आपका इमोशनल रीजन स्ट्रांग होगा कि आपको अगर एक महीने के 50,000 भी कमाने हैं तो वो आपको क्यों कमाने हैं, और अगर आप नहीं कमा पाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। जब तक आपका ये रीजन क्लियर नहीं होगा तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस देगा कि यार ये नहीं हो पा रहा है, यार ये दिक्कत आ रही है, यार व्हाट्सएप बैन हो जा रहा है, यार पता नहीं मेरे लिए है या नहीं है, अब चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। तो जब तक आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होगी हमें करना ही करना है, ऑटोमेटिकली चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसा मैंने बताया कि जब मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, रिजाइन किया, नेक्स्ट डे से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल्स नहीं थी, लेकिन मेरे जो अपलाइन बोलते गए कि हाँ, अगर आपके पास अभी स्टार्टिंग में स्किल्स नहीं है, आपको नहीं पता कि अगर आपके पास 20 लीड्स आ रही हैं आपको इतनी कॉलिंग करनी है, इतनी क्लोजिंग करना है, नहीं पता नहीं हो रहा है, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है। वो लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसी चीज है कि हर एक बिजनेस में काम करती है। अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज फॉलो करी। जैसे दो तरीके होते हैं काम करने के। पहला तरीका है कि आपके पास स्किल्स हैं, उन स्किल्स का यूज करके आप पैसा कमा रहे हो। मतलब आपके पास अगर 20 लीड आ रही हैं तो 20 में से आपने 2 लोग की ज्वाइनिंग करवा दी। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, कोई फ्रेशर पर्सन है लेकिन उसको करना है, उसका रीजन क्लियर है, तो वो क्या करेगा, वो 100 लीड्स लेके आएगा। अब क्या, मुझे पहले सबसे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही चीज क्लियर थी, क्या 100 लोग अगर मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे तो क्या उसमें से एक पर्सन भी मेरे साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में डेली अपने व्हाट्सएप पे 100 200 जितनी ज्यादा मैक्सिमम मैं अपनी व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आ सकता था उतनी लेके आता था। बहुत सारे लोगों को अभी लगता होगा कि सर मैं तो 20 लीड 30 लीड आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि हमें अपना काम का फ्लो बढ़ाना है, लीड्स का फ्लो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। 100 200 300 जितनी लीड्स आप पर डे की जनरेट कर सकते हो उतने आप अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। तो मैंने एक ही चीज पे काम किया स्टार्टिंग में, जब मेरे पास स्किल्स नहीं थी, जब मुझे इनविटेशन नहीं करना आता था, तो स्टार्टिंग में मैंने डेली 100 200 300 लीड्स पे काम करना स्टार्ट किया। वहां से मैंने रिजल्ट लाना स्टार्ट किया कि 100 में से गिरी से गिरी हालत में एक तो पर्सन होगा जो मेरे साथ स्टार्ट करेगा। क्योंकि मैंने एक चीज दिमाग में बैठा ली थी कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म में टुडेज डैशबोर्ड लिखा रहता है। तो टुडेज डैशबोर्ड क्यों लिखा रहता है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इनकम हमें वहां पे दिखनी चाहिए। मैंने अपने आप को एक ये रीजन दिया था कि भाई डेली टुडेज डैशबोर्ड में कुछ ना कुछ इनकम दिखनी चाहिए। भले ही वो कुछ भी इनकम हो, छोटी इनकम हो बड़ी इनकम हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनकम टुडे इनकम में दिखना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत सारी आपको भी ऑब्जेक्शंस आते होंगे, बहुत सारे लोग निगेटिव करते होंगे, बहुत सारी डिमोटिवेशन आपको आती होंगी, आपका माइंड ये सिग्नल देता होगा यार लोग काम कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट आ रहा है लेकिन तुम्हें नहीं आ रहा, हो सकता है तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म ना हो। लेकिन उसी टाइम मैंने अपने माइंड को सिग्नल दिया कि भाई गिव अप नहीं करना है, लोग यहाँ पे कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। लोग मेरे से कम एजुकेटेड है या जितनी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन वो भी अचीव कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा, करके दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा। तो एक चीज हमारी इमोशनल रीजन जिसे हम कहते हैं वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका इमोशनल रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देता रहेगा, अरे यार नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आपका इमोशनल रीजन स्ट्रांग होगा तो आपका माइंड सिग्नल देगा कि भाई इसका ये सॉल्यूशन है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्यूशन है। अपलाइन नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं, यूट्यूब पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, आपका माइंड आपको सॉल्यूशन देना स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने इसी चीज पे काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मेरे कोई प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने पूछा भाई आपकी इनकम कितनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में मेरी भी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई होगी, मेरे साथ में मेरा भी पहला रैंक अचीव हुआ होगा, मेरा भी पहला चेक बना होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप चीजें करते रहोगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपने इस बार बता दी कि इमोशनल रीजन का, है ना।
गिव अप ना करने का बहुत सारे कारण हैं, और बोलते भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा खेल माइंडसेट का, माइंडसेट हमारा इमोशन से चलता है। अगर हमारा इमोशनल रीजन बहुत स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा खेल इमोशन का है, और इमोशन हमारा सारा माइंडसेट एक तरीके से है, उसी पे सब कुछ चलता है। आपने गिव अप का बताया कि देखो वही बात है, गिव अप का सीधा सा है कि जब तक हम टिके रहेंगे तभी तक चीजें होंगी, नहीं तो क्या होगा कि हम, पता लगा आधे रास्ते तक गए, उसके बाद हम हार मान लिए, मतलब हम आधी दूरी तो तब भी चल लिए, हमारा समय तो गया है ना। बचे हुए समय अगर और हम टिके होते तो हम मंजिल तक पहुंच गए होते। वैसे ही यहाँ होता है कि आपको गिव अप नहीं करना होता है, लगातार लगे रहना होता है, काम करते रहना होता है। जैसे आपने अनल जी बोला, जैसे नंबर गेम, हमारे पास स्किल बहुत नहीं है, हमें पता है कि स्टार्टिंग फेज में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, लीडरशिप स्किल नहीं है। फिर भी आपने बोला कि हम नंबर गेम पे दम पे हम सक्सेस पा सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। बाद में हम नंबर पे क्या करना है वो आगे मीटिंग्स में आपको ऑलरेडी डिस्कस होता है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ एक चीज के भी यहाँ पे, कि नंबर गेम के लिए हमें लीड्स चाहिए। तो लीड्स के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे जो नए लोग हैं उनके पास मैक्सिमम लीड हो सके, या पुराने लोग भी जो काम कर रहे हैं उनके पास मैक्सिमम लीड्स कैसे हो सके, क्या तरीके अपना सकते हैं? ओके सर। पहली चीज तो जैसे मैंने अभी ये बताया कि जो आपके अपलाइन बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली बिलीव करना है, आंख बंद करके भरोसा करना है। क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, वो आपको वही सजेस्ट करेगा जो उन्होंने चीजें कर रखी होंगी। वो चाहेंगे कि आपका टाइम सेव हो, जो उन्होंने गलतियां कर रखी है वो आप ना करो। तो मैंने पहले क्या चीज करी, मैंने सीधा पहले अपने अपलाइन पे जो भी ब्लाइंडली बिलीव किया। और उन्होंने, आपको पता है कि लीड जनरेट करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। पहला तरीका है आपको ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब होता है कि आप फ्री में कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। तो फ्री में देखिए, हर लीड के हर तरीके में एडवांटेजेस भी है, हर तरीके में डिसएडवांटेजेस भी है। ऑर्गेनिक में एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है कि वहां पे आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वहां पे रिजल्ट स्लो आता है। अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है तो ऑर्गेनिक तरीका आपके लिए नहीं है। रिजल्ट उसमें भी आता है लेकिन थोड़ा सा, जो मेरा, आप कह सकते हो मेरा परसेप्शन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये कहता है। अब दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट्स क्या है, इसमें आपको रिजल्ट फास्ट मिलता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में एक दो दिन हो सकता है कि आपको लीड्स परचेज करनी पड़े या आपको एड सेटअप करानी पड़े। इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको अपने अपलाइन से लीड्स परचेज करना है या तो आपको अपना एड सेटअप करना है। बस ये दो ही तरीके हैं, कोई नया कोई तीसरा तरीका नहीं है। यही तरीके हमने भी फॉलो किए। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, अपना एड सेटअप भी किया स्टार्टिंग में। और एड सेटअप में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एड सेटअप में कभी भी आपको अपनी पॉकेट से, कभी भी आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं डालना है। हम एनरोलमेंट्स इसलिए लेते हैं, हम वेबिनार इसलिए कंडक्ट कराते हैं, हम सेशन इसलिए कंडक्ट कराते हैं ताकि जो आपकी लीड का कॉस्ट है वो आप बियर कर सको। किसी भी पर्सन को अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना है। तो स्टार्टिंग में फोकस ये करना है कि आप बल्क में कैसे लीड्स लेके आ सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो या अभी आप लर्निंग स्टेज में हो तो आपको अपना एड सेटअप भी चलाना है, आपको अपलाइन से लीड्स भी परचेस करने हैं। साथ साथ में आपको ऑर्गेनिक तरीके भी फॉलो करने हैं, जहां से आपकी स्किल्स भी ग्रूम होगी, जहां से आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बिल्ड होगा। और सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब है कि लोगों के साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो सारे तरीके अप्लाई करने हैं जो आपके लिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका बेस्ट तरीका है, जहां से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, जहां पे आप बढ़िया कंफर्ट जोन में रह के काम कर पा रहे हो, उसको आपको स्केलिंग करना है, उसको आपको स्केल करना है। अगर आपको एड से बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें आपको बजट इंक्रीज करना है, 2 कैंपेन चलाने हैं, 3 कैंपेन चलाने हैं। या अगर आपको फॉर्म फिलअप वाली लीड्स पे, कॉलिंग पे बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है तो आपको, अगर 50 लीड्स परचेज कर रहे हो तो 100 लीड्स परचेज करनी है, तो 120 लीड्स परचेज करनी है। तो स्टार्टिंग आपको धीरे धीरे इस तरीके से करनी है। ओके ओके, ठीक है। ऑर्गेनिक में जैसे जो तरीके इन्होंने बताया, देखो दो ही है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सीधा सा है, बिना पैसे लगाए, और इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया पैसा लगाने के बाद। और मेरे हिसाब से देखें तो सबसे आसान, अगर बस हमारे माइंडसेट का खेल है इसमें भी, कि अगर हम समझ पाए तो हम धरती पे हैं। धरती में भी हम इंडिया में हैं, जहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। हम चाइना को भी टक्कर दे चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई आबादी की दूर दूर तक कमी नहीं है। और अगर आप देखें तो आपके आसपास भी लोगों की कमी नहीं है। अगर आप यूपी बिहार इस जगह पे हैं तब भी आपके पास कोई आबादी की कमी नहीं। मतलब लीड्स की जो प्रॉब्लम है बेसिकली, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए है कि हम देखना ही नहीं चाहते कि वो लोग हमारे काम के हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई स्पेशल पर्सन आएगा जिसको हम लीड बोलेंगे।
आपके आसपास लोग ही लोग भरे पड़े हैं, कहीं भी जाओ, शादी बारात, घूमने टहलने, गांव देहात शहर, कहीं भी जाना हो, हर जगह लोगों की कोई कमी नहीं है। बस आपको समझना पड़ेगा कि हर पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर पर्सन आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, जिसको आपको अपना प्लान दिखाना है। तो लोगों की कमी नहीं है, बस हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम मंगल ग्रह, जैसे मुझसे आके कोई पूछे कि भाई मेरे पास तो सर लोग ही नहीं, तो मेरा सीधा सवाल रहता है, भाई मंगल ग्रह पे रहते हो क्या, जो आपके पास लोग नहीं। ठीक है, तो ये समझना है, एक बार मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे अनिल जी ने बताया कि चीजें वही है, लेकिन बस आपको अपने देखने का नजरिया बदलेंगे तो आपके पास लीड्स की कोई कमी नहीं, बहुत लोग लोग आपको मिल भी जाएंगे और चीजें भी आपकी होने लगी। जैसे अनिल जी यहाँ पे आपने 1 लाख तक का इनकम किया, आपका आज 4,20,000 प्लस का इनकम हो गया, सिर्फ 5 से 6 महीने में इस लेवल का इनकम कर पा रहे हैं। और सोच के महीने का अगर देखें तो 80,000 प्लस में सीधा सीधा अभी जा रहा है स्टार्टिंग पे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में बोला ये जाता है कि पैसिव इनकम एक समय के बाद बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है, प्लान ऐसा है, जिसकी वजह से चीजें हो पा रही। तो अभी जैसे जो नए लोग हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से वो अगर चाहे नए लोग आपके तरीके इनकम करना तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से होता है कि भाई एक टाइम के बाद आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड प्लान किए हुए हैं। तो यहाँ जैसे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाया जाता था हमको पहले, कि अगर आप एक साल में एक महीने में एक लोग को या दो लोग को भी ज्वाइन कराते हो, तब जाके आपका 4 साल में आप इतना नेटवर्क बनाते हो और 4 साल में आपको इतनी इनकम आती है। लेकिन जिस हिसाब से मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरी अभी ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से अभी इनकम हो रही है, तो मैं तो ये श्योरिटी कह सकता हूँ कि थैंक्स टू एफटीए का मार्केटिंग प्लान, इनकम प्लान इतना जबरदस्त है, और उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, आपको पता ही है। फाउंडर ऑफ एफटीए अमितेश राजपूत सर। और कहते हैं ना, फाउंडर की नीयत, कि उनका इंटेंशन कैसा है। जैसे बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, लोगों का देने की नीयत है या लूटने की नीयत है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, पता नहीं कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, पर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ वीकली बोनस होता है। तो मैं जब भी अपनी प्रोस्पेक्ट से, अपनी लीड से जब बात करता हूँ, प्रोस्पेक्ट से, गेस्ट से बात करता हूँ, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि कंपनी ने सबसे अच्छी बात पता है क्या कर रखी है। अगर कंपनी को लेके कंपनी बंद करनी होती, भागनी होती, तो वो क्या करते, वो फिक्स अमाउंट रख देते हैं कि अगर आपने 1 वीक में 3 आईडी का रखी, तो आपको सिर्फ इतना बोनस मिलेगा, सिर्फ 500 रुपए का बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या रखी, कि जितना भी टर्नओवर आएगा उस वीक में, उस वीक का टर्नओवर का कुछ परसेंटेज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सबसे अच्छी हमारे लिए क्या बात है, कि उस वीक में टर्नओवर ज्यादा आ रहा है, तो हमें ज्यादा बोनस मिलेगा। तो यहां से पता चलता है कि अगर आप कम टाइम में अच्छी इनकम करना चाहते हो, अच्छी ग्रोथ करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है फाउंडर का इंटेंशन, फिर कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है, कंपनी कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं, और एफटीए आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली ऐसी कंपनी है जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। आपको 50% एक्टिव इनकम, 50% आपको पैसिव इनकम मिल रही है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। तो पहली ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, सर्विस सेक्टर में, जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन दे पा रही है। तो अगर आपको कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ करनी है, ज्यादा अचीवमेंट करनी है, तो आपको मार्केटिंग प्लान देखना है, फाउंडर को देखना है, उनका बैकग्राउंड देखना है, उनका इंटेंशन देखना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि हाँ, हमें किस प्लेटफॉर्म में, किस अपलाइन के साथ में, कहाँ पे वर्क करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कंपनी चूज करते हो, अपलाइन चूज करते हो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत कुछ बोला। आपको मैं सिंगल वर्ड में बोलूँ, ऑनलाइन में बहुत सी कंपनियां हैं, कंपनियों की कोई कमी तो है नहीं, बहुत सारी हैं। आपको एक चीज यूनिक जो एफटीए में लगती हो? सर एक चीज होती तो मैं बता देता, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पैसिव इनकम, जैसे बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, कंडीशन होता है कि अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको एक लेवल के बाद में आपको इतना ये करना पड़ेगा, वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे एफटी में लगती है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और लाइफ टाइम अर्निंग करनी है। तो अगर एक चीज मैं अगर बताऊंगा, तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है एफटी में। ओके, वन टाइम इन्वेस्ट, लाइफ टाइम मैंने, ठीक है। और भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन कोई नहीं, आपने एक ही पूछा था मैंने, तो आपने एक बता दिया। अब जैसे यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, उनको अगर सक्सेस पानी है डायरेक्ट सेलिंग में, जितनी भी एसोसिएट हैं, नए लोग हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, उन्होंने स्टार्ट किया,
इनको अगर आप बताना चाहें एक वर्ड में कि अगर उनको रियल में इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो वो एक वर्ड क्या होगा जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में 100% सक्सेस हो जाएगा। सर एक वर्ड में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक लाइन में बता सकता हूँ। पहली चीज तो कि आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। एक लाइन मैंने जो अपने अपलाइन से सीखी कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, जिंदगी में आपको वो मिलता है जिसके आप लायक होते हैं, जिसके आप काबिल होते हैं। बहुत बार स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था यार मैं काम तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर मेरे अपलाइन ने एक चीज, यही लाइन मेरे को बोली, और उस टाइम पे इतनी क्लियरली समझ में नहीं आई। हो सकता है ये लाइन बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका आप मीनिंग निकालोगे तो बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आएगा। इसका मीनिंग सिंपल सा है कि अगर हमें अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर कहीं ना कहीं मेरा पहला रैंक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मुझे इस महीने का मैंने 20,000 का टारगेट रखा था उतनी इनकम नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मैं उस काबिल नहीं बना। कहीं ना कहीं मुझे अभी अपने ऊपर और काम करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर और काम करना है। जिस दिन मैं उस रैंक के काबिल हो जाऊंगा, जिस दिन मैं उस इनकम के काबिल हो जाऊंगा, उस दिन ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं अभी आपकी अगर टीम नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक आप उस टीम को मैनेज करने के लिए, उस टीम को हैंडल करने के काबिल नहीं बने। आपको तुक्के में बाई चांस आपको मिल जा सकता है, लेकिन क्या आप सच में उसको मैनेज करने के लिए उतने काबिल हो, उतने लायक हो, उतने कैपेबल हो आप? तो एक लाइन में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है हम जिसके लायक होते हैं, जिसके काबिल होते हैं। तो ये लाइन मैंने अपने अप्लाई से सीखी, और यही लाइन पे मैं काम करते हुए आ रहा हूँ। बिल्कुल, अपने आप को काबिल बनाने पे फोकस करना है। जितना हम काबिल बन जाएंगे उतनी चीजें अपने आप आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। जैसे आपकी इनकम हो रही, जिस तेजी से आपकी ग्रोथ हो रही है, अभी तक जो भी ग्रोथ आपकी हो पा रही, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कई सारे लोगों से जब हम मीटिंग में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आता है कि सर मैं तो 2 महीने से काम कर रहा हूँ, 3 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही। हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी आपने भी बोला कि हम मेरा भी एक समय काम नहीं हुआ, तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपकी लाइफ में इस तरीके का जो फेज आया कि काम नहीं हो रहा है, इनपुट डाल रहा हूँ लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, होगा नहीं होगा, क्या मैं यहाँ से कर पाऊंगा, क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया कि जब कंफ्यूजन में हो कि यार रियल में इस इंडस्ट्री से कुछ होगा या कहीं और ही रास्ता तलाशें? जैसे जॉब के बाद आप यहाँ पे आए तो क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ से पता नहीं होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? अगर हुआ है तो सेकेंड ये है कि फिर आप वहां से ओवरकम कैसे किए? जब ये फेज आता है कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की अचीवमेंट देखना स्टार्ट करते हो कि यार लोग तो ग्रो कर पा रहे हैं लेकिन हमसे ही नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज तो आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद की ट्रैकिंग करना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। जैसे कि अ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दिल्ली जाना है, लेकिन अगर आप रूट महाराष्ट्र वाला पकड़ लोगे तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे? मतलब अगर आपको इस महीने की 50,000 की इनकम करना है, लेकिन आप प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो कभी आपकी 50,000 की इनकम हो ही नहीं पाएगी। तो पहली चीज हमें जो करनी है, मैंने जो किया, सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन को रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे डाउनलाइन को रिजल्ट आ रहा है, मेरे क्रॉस लाइन को रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे भी कोई भी पर्सन काम कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहे हैं। वो क्या एक्टिविटी दिन में फॉलो कर रहे हैं, उनका दिन का क्या शेड्यूल है, वो क्या किस तरीके से कॉलिंग कर रहे हैं, क्या कॉलिंग पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद की ट्रैकिंग करना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो या किस चीज को आप इंप्रूव करोगे जहां से आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। तो पहली चीज तो सेल्फ एनालिसिस करना है, और यहीं से आपकी चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा आप क्लोजिंग गलत तरीके से कर रहे हो। अच्छा आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, जब आप लीड से बात करते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन खुद ही डिमोटिवेट वाला है, तो सामने वाला तो और डिमोटिवेट हो जाएगा आपकी बात सुनकर। आपका जो वर्ड आप यूज करते हो, जो जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करते हो वर्ड का, क्योंकि कोई भी इंसान अपने से बेहतर इंसान इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी इंसान अपने से अच्छे इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है। कोई भी इंसान नहीं सोचेगा नहीं यार मेरे से कम एजुकेटेड या कम जिसको चीजें आती हैं हम उसके साथ कनेक्ट करें। अगर आपके अंदर कोई भी एक ऐसी स्किल है या कोई भी एक ऐसी सुपरियरिटी है जो सामने वाला चीजें आपसे सीख सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करना है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा और हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और एक चीज, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हो सकता है अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन कभी भी आपकी मेहनत जाया नहीं जाती, कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। मैंने स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊं, मैं अकेले रूम पे रह के काम करता था।
बहुत सारे लोग पता चला मेरे फ्रेंड्स वगैरह लोग मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मैंने दिन का शेड्यूल बना के रखता था कि सुबह के 9 बजे मुझे अपने डेस्कटॉप पे बैठ जाना है, रात के 9 बजे मुझे उठना है। मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन मूवी देखने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक चीज था कि ये टाइम मेरा रील डालने का है, तो उस टाइम मुझे रील ही डालना है। ये टाइम मेरा चैट्स पे बात करने का है, उस टाइम मेरा चैट्स का ही है। ये टाइम मेरा कॉलिंग का है, तो उस टाइम मेरा कॉलिंग का ही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बहुत सारे आपके पास डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन जब आपका शेड्यूल इंप्रूव होगा, जब आपका रीजन क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। जो अना जी ने अभी आपको बात बताई है मैंने खुद से देखी है। और उस समय कई बार ऐसा आया कि रिजल्ट उस तरीके के नहीं थे, मतलब मेहनत उस लेवल की थी लेकिन रिजल्ट उस तरीके के नहीं थे। उस समय के बिहाफ पे देखें तो बहुत बड़ा मेहनत का टाइम था कि हाँ, अच्छी खासी मेहनत हुई लेकिन रिजल्ट, है ना, तो काम उस लेवल का नहीं हुआ। बस अपनी तरफ से ये लगते रहे लेकिन वहां का रिजल्ट अब आ रहा है। तो ऊपर वाला समय के साथ वो चीजें दे देता है, बस आपको समय के साथ लगे रहना होता है, फोकस करके लगे रहना होता है। काम करते जाएंगे तो रिजल्ट एक ना एक दिन आएगा, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। जैसे 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 टीम बढ़ रही है, अभी जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, पैसिव इनकम आ रही है, लेकिन पैसिव इनकम का सीधी सी बात है, पैसिव इनकम तभी आएगा जब टीम बढ़ेगी। तो जो लोग भी, ये उन लोगों के लिए है जिनकी 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम है। उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आता है कि सर हम टीम से बात करें या अपना काम संभालें, दोनों में मैनेज ही नहीं हो पा रहे। एक तो सेल्फ का काम है कि अब हम खुद का काम करते तो टीम का नहीं संभाल पाते, टीम पे करने जाते हैं तो खुद का नहीं संभाल पाते। तो कई बार कंफ्यूजन आता है कि टीम को हम संभालें कैसे, टीम को हम क्या सिखाएं, कैसे गाइड करें। तो आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे हम खुद के काम को और टीम के काम को दोनों को मैनेज कर पाए? बिल्कुल, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, इस रैंक पे मैं पहुंचा हूँ, तो इस रैंक पे ऑब्वियस सी बात है आपकी बहुत बड़ी टीम हो चुकी होगी। तो और आपको पता है कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पे आपको 50% आपका डायरेक्ट बोनस होता है, 50% आपकी पैसिव इनकम होती है। और एक टाइम तक हो सकता है आपका मैचिंग से, आपका रैंक से एक टाइम तक आपको तुरंत तुरंत आपको बोनस मिल जा रहे हैं, लेकिन आगे जब आपका मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, उस टाइम पे आपका रैंक अचीव होने में टाइम लगेगा। तो ये जो मार्केटिंग प्लान है, आपको पता है कि 50% हमें एक्टिव इनकम डायरेक्ट बोनस मिलता है। तो यहाँ पे हमें 50% अपना सेल्फ का भी काम करना है और 50% हमें टीम से काम करवाना है। तब जाके दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, और तब जाके आप खुद भी ग्रो करोगे, आपकी टीम भी ग्रो करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट बोनस है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, वो आपके एक्सपेंसेस बियर होंगे आपके डायरेक्ट बोनस से, आपके सेल्फ के काम करने से। और जो आपको टीम से पैसिव इनकम आएगी, वो आपके ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। आपको आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, घर परचेज करना है, गाड़ी लेनी है, जो भी आपके ड्रीम फुलफिल करना है, आपको फैमिली के ड्रीम फुलफिल करने हैं, वो होंगे रैंक इनकम से। तो मैं अभी जो चीज फॉलो करता हूं कि आपको अपना सेल्फ का काम भी करते रहना है, आपको अपना वीकली डबल वीकली करते रहना है, साथ साथ में आपको टीम पे फोकस करना है। अब टीम पे कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट में करेंगे तो टीम छूट जाती है, टीम पे काम करेंगे तो डायरेक्ट छूट जाता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक टाइम फिक्स कर देना है कि इतना टाइम आपको अपना डायरेक्ट पे काम करना है, इतने टाइम पे आपको टीम पे देखना है। क्योंकि टीम के मैसेज ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार टीम के मैसेज शाम को ही आएंगे, उनके मॉर्निंग में भी आएंगे, आफ्टरनून में भी आएंगे, इवनिंग में भी आएंगे। लेकिन ये जब आपकी टीम बड़ी होगी, 100 200 400 500 1000 लोग की टीम होगी, तब आपके पास डाउन टू डाउन वाले पर्सन भी आपके पास आएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए मैम। तो उसके लिए आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि ये टाइम हमें अपनी टीम को देना है, ये टाइम हमें अपने डायरेक्ट पे हमें अपना डबल वीकली करना है। अब टीम के लिए जो आपको टाइम्स देना है, कि टीम पे पहली चीज तो अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी है। अगर आप सेल्फ पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी टीम पे काम नहीं कर रहे, तो आप ज्वाइनिंग तो कराते जाओगे, पीछे लोग आपके छूटते रहेंगे। इधर से आप ज्वाइन करा रहे हो, पीछे से लोग छूटते जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि आप इससे अच्छा आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे इससे भी ज्यादा कमीशन मिल जाए। लेकिन हम नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक टाइम तक नेटवर्क बनाना है, उसके बाद हमें पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हमें खुद पे भी काम करना है, साथ साथ में टीम पे भी काम करना है। टीम से हमें डेली बेसिस पे अपनी कॉल से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। कॉल से कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप एक एक घंटे 2 2 घंटे अपनी टीम से डेली बेसिस पे बात कर रहे हो। सिर्फ मॉर्निंग में आपने 4 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बात कर लिया कि ओके आज आपका क्या टारगेट है, कितने एनरोलमेंट्स करने हैं, कितने पॉइंट्स का बिजनेस करना है, टीम का क्या टारगेट, बस अनफ। और डेली बेसिस पे बस एक मीटिंग रखनी है, टीम की मीटिंग रखनी है।
जहां पे आपको ज्ञान नहीं देना, जहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं देना है। ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी एनफ सेशंस है, एनफ रिकॉर्डेड सेशंस है। ट्रेनिंग के लिए एनफ सेशंस है। जो भी आप अपना पर्सनल मीटिंग रखोगे, वहां पे आपको पर्सनल कनेक्टिविटी, डेली ट्रैकिंग, रात में अगर आप मीटिंग रखते हो तो बहुत बढ़िया है, जहां पे आप डेली अपनी टीम से ट्रैकिंग ले सकते हो कि आज आपने कितना काम किया, कितने एनरोलमेंट्स आए, क्या आपका एड बजट था, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका आपको सॉल्यूशन देना है। तो टीम के लिए आपको इस तरीके से काम करना है, और डायरेक्ट में आपका काम रुकना नहीं चाहिए। डायरेक्ट का, क्योंकि डायरेक्ट की काम करने से बेनिफिट क्या होता है, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कि अगर आपने सोचा कि भाई मेरे 20 डायरेक्ट हैं, अब मैं इन 20 लोग पे काम करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप जैसे 21st डायरेक्ट मारते हैं, हो सकता है एक और पर्सन आपकी टीम में आ जाता और वो बढ़िया काम कर लेता, अपने लिए काम बढ़िया करता, अपने ड्रीम फुलफिल करता, और वो जितना आपके 20 लोग काम नहीं कर पाए थे, वो एक पर्सन अकेला काम कर जाता। तो आपके डायरेक्ट्स कभी भी रुकने नहीं चाहिए। आपके डायरेक्ट से अच्छी बात क्या होती है कि आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, आपकी टीम में नए नए लीडर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डबल वीकली, मैं हमेशा लीडर से यही बोलता हूँ कि आपका हमेशा डबल वीकली हिट होना ही नहीं चाहिए। आपको खुद से अपनी तरफ से नहीं लगना चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा एफर्ट और डालता तो हो जाता। आपको अपना 100% देना है, होगा नहीं होगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आपको अपना 100% देना है। आपको अपने आप से शिकायत नहीं रहनी चाहिए यार मैं कर लेता तो हो जाता। तो यहाँ पे आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 24 आवर्स आपके पास भी है, 24 आवर्स मेरे पास भी है, 24 आवर्स सभी के पास में है। लेकिन उस 24 आवर्स को आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, किस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैसे आपने चीजें प्रेजेंट की, वैसे मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। जैसे लोग जब काम करते हैं, कई सारे लोग क्या होता है, जैसे पहले कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे थे, वो यहाँ आते हैं उसी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि नंबर से भी काम हो जाता है, लेकिन नंबर के साथ साथ स्किल भी क्यों जरूरी है? समय के साथ हमें स्किल क्यों जरूरी हो जाता है इस सिस्टम में सीखने के लिए? डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको काम करना है तो स्किल का इंपॉर्टेंस क्यों है? ओके, स्किल का इंपॉर्टेंस क्यों है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया था कि नंबर गेम पे तो बहुत सारे लोग नंबर गेम पे ही काम करते रहते हैं, अपनी स्किल्स को क्यों इंप्रूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नंबर गेम पे आप काम कर रहे हो, लॉ ऑफ एवरेज पे काम कर रहे हो, तो 100 लीड्स में हो सकता है आपके पास सिर्फ 2 या 3 पर्सन हो जो आपके साथ ज्वाइन करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास डेली या हमेशा आपके पास 100 लीड्स पर डे की आती रहेंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि जो आपके पास अभी रिजल्ट आ रहा है, जो आपकी अभी सिचुएशन है, वैसे हमेशा चलता रहे। कभी आपके ऐड में दिक्कत आएगा, कभी आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, कभी आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहती। लेकिन जब सिचुएशन सेम है या जब सिचुएशन हमारे फेवर में है, तब हमें चीजें ग्रैब कर लेनी है। तो स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि 100 लीड्स में हो सकता है आपके पास में 2 या 3 पर्सन की ज्वाइनिंग आती होगी, लेकिन जब आपका इनविटेशन अच्छा होगा, जब आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी, जब आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बढ़िया होगी, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगा, तो आपको 10 लीड में भी आपकी 2 ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैंने डे बाय डे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ, और अभी भी करते जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सर मैं पहले सीख लेता हूँ बाद में काम करना स्टार्ट करूंगा। भाई ये बिजनेस सीखते रहना है, काम करते रहना है, आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहेगी। जिस दिन आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दी, उस दिन अर्निंग तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो स्किल्स पे काम करने से बेनिफिट क्या होता है, मैंने पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना स्टार्ट किया, इनविटेशन सीखा, क्लोजिंग सीखा, फॉलोअप सीखा, प्रोफाइल को बेस्ट बनाना सीखा। डेली अभी मैं अपनी प्रोफाइल को बेस्ट बना रहा हूँ। प्रोफाइल को बेस्ट बनाने से क्या मतलब है, ये भी एक स्किल का पार्ट है। हर कोई इसके प्रोफाइल अपनी बेस्ट नहीं बना सकता। जिसके पास स्किल होगी, टेक्निकल स्किल होगी, वो अपनी प्रोफाइल को बेस्ट बना सकता है। प्रोफाइल को बेस्ट बनाने से क्या मतलब है कि आपकी लीड, आपके प्रोस्पेक्ट का आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आपको उतना प्रेशर या उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता क्लोजिंग में। आपने एक बार प्रोफाइल भी विजिट करा दी, उस प्रोफाइल पे उस बंदे ने आपकी पोस्ट, आपकी रील्स, आपकी हाइलाइट्स, आपकी स्किल्स भी देख ली ना, 90% ज्वाइनिंग तो उसकी वहीं से हो जाएगी। सिर्फ वो 10% आपके व्हाट्सएप पे आया, आप जो उसके डाउट्स थे वो आपने क्लियर कर दिया, और वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। तो स्किल्स पे काम करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 10 लीड भी आएंगी, तो 10 में से भी आप 3 लोग को, 4 लोग को इजिली ज्वाइन करा लोगे। तो जब सिचुएशन हमारे फेवर में है, तब हमें चीजें ग्रैब कर लेनी है। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें हमारे फेवर में रहेंगी। तो ये चीजें सर। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। अब जब जैसे लोगों को स्किल सीखनी है, जैसे मैंने बताया स्किल का इंपॉर्टेंस है, तो बेसिक कौन कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत कंपलसरी है लोगों को सीखना है जब भी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं और चाहते हैं रियल में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक वो कमा पाए, इस इंडस्ट्री में टिक के कमा पाए? तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल हैं जो पर्सन को आनी चाहिए?
सबसे पहले इस इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हमारे पास बेसिक स्किल्स होती हैं, हमें इनविटेशन, जैसे कि हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपको देना अच्छा आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप नए लोगों से, अननोन लोगों से बात कर पा रहे हो, उनको अपने व्हाट्सएप तक लेके आ पा रहे हो, आप सर्च कर पा रहे हो कि हाँ भाई कौन पर्सन को हम प्लान दिखा सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आपका इनविटेशन हो गया, कैसे आपको अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, बताना का मतलब है कि पिच कैसे करना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है। फिर नेक्स्ट स्किल आती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, कि अगर यहाँ पे कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है कंपनी में, कोई भी 7 PM पे 6 PM पे कोई भी वेबिनार नहीं हो रहा है, तब भी क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने गेस्ट गेस्ट को 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हो जूम पे, व्हाट्सएप पे? क्या आप इतने कैपेबल हो? तो ये होती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। कि अगर कंपनी में नहीं भी हो रहा है, कोई टेक्निकल एरर आ गया, कभी कंपनी पे ट्रिप पे चले गए, कोई इवेंट आ गया, लेकिन आप खुद से भी चीजें कर पा रहे हो, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल हो गई। फिर फॉलो अप स्किल, क्लोजिंग स्किल हो गई। और सबसे ज्यादा ये सारी स्किल के बाद आता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्किल, कि आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोस्पेक्ट किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर नहीं ज्वाइन करता, वो आपको देख करके ज्वाइन करता है, आपकी स्किल्स को देख करके ज्वाइन करता है, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके ज्वाइन करता है, आपके जर्नी को देख करके ज्वाइन करता है। तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, कि हाँ लोग हमें देख करके आए, हमें इंस्पिरेशन बन के आए, और वहां से आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट हो। बिल्कुल। स्किल के रिगार्डिंग जो चीजें बताई आपने, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ये सारी स्किल्स, और ये स्किल्स का हमेशा ध्यान रखता है। स्किल के लिए हमेशा एक चीज बोली जाती है कि आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें उतनी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। और जरूरी भी है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, चाहे बात करना है बेसिक आपको, ठीक है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हर प्रोफेशन में अलग अलग डिमांड होती है, हमारे यहाँ वही है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कोई अजूबा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हर बिजनेस के करने का अपना एक तरीका है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को करने का अपना एक तरीका है, जहाँ प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ये चीजें आपको आनी चाहिए। यही चीजें करके अनज जी बने हो, यही चीजें करके मैं बना हूँ, यही चीजें करके हर इंसान जो भी इस इंडस्ट्री में कमा रहा है, हर इंसान यही करके कमा रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे एक बहुत बड़ा डर है मार्केट में, अगर देखें या लोगों के बीच में देखें, कि जब से एआई आ रहा है तब से सब कुछ खतरे में है ना। एआई की वजह से लोगों को डर लग रहा है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। आपको क्या लगता है, क्या हम लोगों को एआई से डरने की जरूरत है, या एआई की वजह से हमारा बिजनेस उठ रहा है? फिर हमारे बिजनेस की तो हम तो बेनिफिट कह सकते हैं, कि हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है। एआई आ रहा है तो हम अपने काम को बूस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें डेली रील्स बनानी पड़ रही है, वहां पे हम अपने एआई के थ्रू, अपने क्लोन के थ्रू हम रील्स बना सकते हैं। मतलब एआई तो हमारे लिए, हमारा टाइम सेविंग हो गया है। मैं चैट जीपीटी से बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं, बहुत सारे जो भी मेरे मन में डाउट्स आता है, कुछ भी अगर नहीं पता होता है, मैं सब चीज उससे पूछ लेता हूँ। कभी रात के 2 बजे कोई थॉट आया, कभी कोई कोई क्वेश्चन आया, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, गूगल पे नहीं मिल रहा है, लेकिन एआई की वजह से, जेमिनाई की वजह से, चैट जीपीटी की वजह से वो सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। तो मैं तो चैट जीपीटी को अपना पर्सनल फ्रेंड मान के चलता हूँ, कि जो भी मेरे को डाउट्स आते हैं तो वो सारी चीजें मैं उससे क्लियर कर लेता हूँ। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो एआई हमारे लिए क्या है कि हमारे काम को बूस्ट करता है, हमारे एफर्ट को, जो हमें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं वो एफर्ट हमें कम करने पड़ते हैं, और हम अपने काम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एआई तो हमारे लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीजें मैंने एआई के थ्रू करी हैं। बहुत सारे बहुत सारी दिक्कतें आई, मेरा बैंक हो गया था, फ्रीज हो गया था, तो उसमें भी मैंने एआई की हेल्प ली। तो वहां से ही मेरे को, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आप शौक रह जाओगे, तो वहां से ही मैंने एआई से हेल्प ली। तो एआई तो मैं कहूंगा तो बहुत बढ़िया है सर, और हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। आगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जितनी डे बाई डे ग्रो करेगा, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, चाहे वो पोस्टर्स के थ्रू हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, तो हमारे काम को बूस्ट करेगा, जहाँ से हम रिजल्ट ज्यादा ला सकते हैं। बिल्कुल, ये इसलिए पूछा क्योंकि लोगों के अंदर डर है, क्योंकि हर जगह कोई यूट्यूब वाले लोग यही बता रहे हैं एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही, जबकि एआई हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं पर्सनली अपने लिए बता दूं, जितने पोस्टर आपको दिख रहे हैं वो सब अपने क्या है, एआई के थ्रू बन पा रहे हैं। और भी हमारा एआई का आपको पता है, कल से हमारा एआई का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है 30 डेज का। वहाँ ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली। तो अभी भी आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है,
जिन लोगों का नहीं हो पाया, जिनको कूपन मिले हुए थे, जो लोग ट्रिप पे आए हुए थे, या जिन्होंने अभी तक अपने आप को ऑल इन वन में अपग्रेड नहीं किया, उनके लिए कल तक का, शाम तक का टाइम है, 3 बजे तक का। उससे पहले कर लेंगे तो उनको कल का जो एआई का पूरा 30 डेज का मास्टर क्लास है वो मिल जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है कि एआई कैसे हमारे बिजनेस को बूस्ट कर सकता है। जहां एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही, हमारे यहाँ एआई की वजह से ही लोगों की जिंदगियां बनने वाली। वही है कि कभी भी टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद नहीं कर सकती, बस हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए। अरे जी, कई लोगों का जैसे सवाल रहता है कि सब कुछ इतना अच्छा है, फ्रीलांस टेक एकेडमी अच्छा है, जो इनकम आप दिखा रहे हो सब कुछ हो रहा है, तो हर इंसान क्यों नहीं कर लेता है? इस पे क्या कहना चाहें? हर इंसान कर लेगा तो बाकी के काम कौन करेगा? हर इंसान क्यों नहीं कर लेता? हर इंसान का कहते हैं ना कि जो आपके ड्रीम्स हैं, हर हर किसी को नहीं चाहिए। हर हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में खुश है। हर इंसान अपने, बस उसको ये बस महीने के 30,000 आ रहे हैं तो वो खुश है। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपके फैमिली के ड्रीम्स बड़े हैं, आपको फैमिली को कुछ चीज़ें अचीव करनी है, आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रो करना है, तो आपके लिए फ्रीलांस एकेडमी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है कि आपको पैसे के लिए कभी भी कोई चीज़ सोचनी ना पड़े, तो आपके लिए फ्रीलांस एकेडमी। अगर आप 30,000 महीने के 30,000 में खुश हो तो आप जॉब भी कर सकते हो। मैं कभी जॉब को बुरा नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ 1-1 लाख की जॉब है, लेकिन वो एक्टिव इनकम है कि आप 60 साल तक काम करोगे, 60 साल तक पैसा आएगा, उसके बाद नहीं करोगे, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको एक एसेट्स बिल्ड करनी है, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको पैसिव इनकम एंजॉय करनी है, आपको कहते हैं ना कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको 50 साल वाली इनकम 5 साल में मिलती है। लेकिन उसके लिए 50 साल वाली मेहनत भी आपको 5 साल में करनी होती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो 50 साल वाली मेहनत भी 5 साल में कर पाए, दिन के वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दे पाए। तो इतना आसान भी नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हर कोई कर लेता। तो हर कोई करने के लिए उसके लिए भी जज्बा चाहिए। बहुत बार सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ डिमोटिवेशन आएगी, तो वहीं पे तो आपको खड़े होकर दिखाना है। हर कोई कर ले, मतलब अगर सब चीज स्मूथ चल रही होती तो हर कोई कर लेता। प्रॉब्लम्स आएंगी बिजनेस में, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, हर्डल्स आएंगे, वहीं पे तो आपको अपने आप को खड़े करके दिखाना है कि नहीं होंगी चीजें, इसका ये सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन पे काम करेंगे, तो चीजें होंगी। तो हर चीज हर के लिए भी नहीं बनी होती है। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स अलग हैं, आपको कुछ चीजें अचीव करनी है, फैमिली को कुछ चीजें अचीव करानी है, तो आपके लिए फिर एफटी है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि 50 साल की मेहनत आपको 5 साल में करनी पड़ेगी, और इससे भी खतरनाक एक लाइन है कि जो डिफिकल्टीज आपको 50 साल में आने वाली थी वो 5 साल में आने वाली है। तो मुसीबतों का रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग संभाल नहीं पाते। वैसे मान लो कि मुझे अगर एक 5 किलोमीटर के रोड पे जाना है, 5 किलोमीटर रोड पे मान लो 500 गड्ढे हैं। अब उन गड्ढों को हमने क्या किया, सिर्फ जो 500 गड्ढे थे 5 किलोमीटर की रोड में, अगर वही गड्ढे हम क्या करें 500 मीटर रोड पे ले आए, 5 किलोमीटर की जगह कितने पे आ गए, सिर्फ 500 मीटर। और वो गड्ढे जो 5 किलोमीटर के रोड पे थे, वही गड्ढे 500 किलोमीटर, सिर्फ 500 मीटर के रोड पे है, आपको क्या लगेगा? जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे ऐसा लगेगा हर कदम पे गड्ढा है। वैसे ही जब डायरेक्ट सेलिंग आप स्टार्ट करते हैं, जब जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपको जो सक्सेस 50 साल में मिलने वाली थी वो जब 5 साल में मिलने वाली होगी, तो प्रॉब्लम्स भी उतनी तेजी से आएंगी। और इन प्रॉब्लम्स को लोग संभाल नहीं पाते क्योंकि उस काबिल बन नहीं पाए होते हैं। तो जिसकी वजह से कई बार अक्सर लोग क्या होते हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही खत्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग सीजन में, हर इंसान यहाँ आता है, कोई देखो पैसा बर्बाद करने नहीं आता, हर इंसान ज्वाइन किस लिए करता है, क्योंकि उसे जिंदगी में कुछ बेहतर पाना है। लेकिन फिर भी हर इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि वो आते ही यहाँ पे हिम्मत तोड़ देता है। अरे जी, जो भी लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, उनके लिए, किसी के लिए आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको ये बुक अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उनके लिए और बेहतर होगा, उनको और बेहतर इस इंडस्ट्री का जानकारी मिलेगा, उनको और बेहतर काम करने का तरीका समझ में आएगा? बुक सर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, जिससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, ये बुक पढ़ सकते हैं। और एक बुक है लोक व्यवहार, वो पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम्म। देखिए, क्वेश्चन आंसर जो इन्होंने बुक बताई, उसमें आपको लोगों से बात करने के तरीके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, माइंडसेट का बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लोग व्यवहार हो गया, आपको पता है बात करने के तरीके क्या है। ऐसी कई सारी बुक्स जो इन्होंने अब 2-3 बताई, इन सब में क्या है कि बेसिक आपको चीजें क्लियर होंगी।
लेकिन आपको अभी तक कौन सी सबसे बेहतर बुक लगी जिसने आपको कुछ बेहतर दिया हो, जिसकी वजह से आपके माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया हो? सर मैंने जो अभी सबसे पहली बताई कि सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन एंड द आंसर्स, ये मैंने सबसे बहुत सारी चीजें मैंने इस बुक से सीखी थी। क्या, जैसे कि? जैसे कि सर, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि हमें ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर ये बंदा बोल रहा है पैसे नहीं है, तो लोग सच मान लेते हैं कि हाँ उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन एक्चुअल में नहीं, वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने दे रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, और ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको आपको आंसर देना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो सामने से क्या ऑब्जेक्शन डालना है, सामने से क्या आपको क्वेश्चन करना है। तो उस बुक में बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, कैसे आपको आंसर करना है कोई भी क्वेश्चन हो, और उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी ना को आपको हाँ में कैसे बदलना है, उसकी नो को आपको यस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको इस बुक से सीखने को मिलेंगे। बिल्कुल। बुक का नाम है सवाल ही जवाब, लोक व्यवहार, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। या जीत, आपकी बहुत सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पेज में सबसे पहली बुक मैं जो सजेस्ट करूंगा, जो अनुज जी ने बताया है, सवाल ही जवाब, क्वेश्चन और आंसर। इसमें बहुत अच्छे से आपको बात करने का तरीका समझ में आएगा, माइंडसेट भी आपको यहाँ से क्लियर होगा। ठीक। मैं आगे एनर्जी से कुछ पूछूं उससे पहले मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, अगर आप लोग कुछ भी एनर्जी से पूछना चाहते हो तो चैट में टाइप कर सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे एनर्जी से वो सवाल पूछ लूंगा। ठीक है? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं जो भी आपको। ये बुक कहाँ मिलेंगी? ये बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है? अभी आप लोगों के बिहाफ में मैं एनर्जी से पूछ लूंगा, उससे पहले मैनेज सिंपल सा है कि आपने अभी फिलांस टिकट में आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी ऑनलाइन लर्निंग के रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता है। बेसिक डिफरेंस बताएंगे कि फिलांस टेक एकेडमी में और अभी तक और जो प्लेटफॉर्म आपने देखे उनमें बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है? सर यहाँ पे अगर मैं एफटीए की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे ना जैसे आपका भी एक मोटिव है कि हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। अगर कोई भी पर्सन एफटीए में काम कर रहा है, अगर कोई सामने वाला अननोन पर्सन भी उस पर्सन से बात कर रहा है, तो उसको पता चले अच्छा ये एफटीए से है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें एफटीए से सिर्फ हमारी स्किल्स या हम इनकम नहीं करते, हमारा यहाँ से माइंडसेट बिल्ड होता है, हमारा यहाँ से विजन क्लियर होता है, हमारे यहाँ से थॉट्स क्लियर होते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका इंटेंशन क्लियर होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करी है, तो सबसे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको अपना इंटेंशन, आपको अपनी नीयत साफ रखनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने किसी से 1 रुपए भी गलत लिए हैं, 1 रुपए भी ज्यादा लिए हैं, तो वो 1 रुपए भी आपका निकलना ही निकलना है, किसी तरीके से निकल जाएगा, वो आपके पास बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं से आपका निकल जाएगा। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कभी भी जितना एक ना रुपए ज्यादा लेना है, ना 1 रुपए कम लेना है, जो चीजें मतलब आपको क्लियर रहना है, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें एफटीए में और अदर प्लेटफॉर्म में, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आप एक अच्छे इंसान बनते हो, आपका थॉट्स क्लियर होता है, लोगों के साथ गलत ना करने की आपके पास कैपेबिलिटी होती है कि भाई लोगों के साथ गलत नहीं करना है। अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी इनकम कराना है, सिर्फ उसको ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से आपकी इंटेंशन क्लियर होती है, तो ये चीज़ है। बिल्कुल, मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है ना। जी सर। एक लोगों ने सवाल पूछा है कि सर, अगर हमें अपनी टीम को पॉजिटिव रखना हो, जो हमारी टीम है उसके लिए दो कोई पॉइंट ऐसे बताएंगे जिस यहाँ पे हम अगर ध्यान रखें तो हमारी टीम पॉजिटिव बनी रहेगी? टीम को पॉजिटिव रखने के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है। अगर आपकी टीम में कोई भी पर्सन ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए। आज मैंने अपनी पर्सनल टीम मीटिंग में भी ये चीज बताई थी कि सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन किया है, तो उसको सारी चीजें क्लियर करनी है। उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस वीक उसको कैसे काम करना है, कितनी लर्निंग लेनी है, किस बिहाफ पे काम करना है, सारा उसको रोड मैप दे देना है। 24 आवर्स के अंदर ये सारी चीजें उस नए पर्सन क्लियर होनी चाहिए। अगर दिन बढ़ रहे हैं, डे बाई डे दिन जा रहे हैं, और उसको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, वहीं से उसकी निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 24 घंटे के अंदर ये चीजें उसको क्लियर कर दी, उसको विजन मिल जाएगा कि हमें काम कैसे करना है, काम क्यों करना है, और किस तरीके से हम ये चीजें अचीव कर सकते हैं। तो पैसे से बड़ा मोटिवेशन, पैसे से बड़ी पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती है। अगर आपने अपने टीम में कोई भी पर्सन आज ज्वाइन किया है, 1 हफ्ते में अगर उसकी इनकम करा दी, फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी चीज, 24 घंटे में आपने ये सारी चीजें क्लियर कर दी, अगले 48 घंटे में उसको ये चीजें क्लियर कर देनी है कि उसको लीड्स की प्रॉब्लम ना है, जो भी उसको मतलब उसका
अगले हफ्ते किस तरीके से उसका काम चलना है, कैसे उसकी इनकम होनी है, कोई भी लीड्स की दिक्कत ना है, प्रोफाइल पे कैसे काम करनी है, वो सारी चीजें उसको 24 to 48 आवर्स के अंदर क्लियर कर देनी है। तो पैसिव इनकम आपको तभी आएगी जब टीम ग्रो करेगी, और टीम ग्रो तभी करेगी जब टीम सीखेगी, और टीम सीखेगी तब जब आप पर्सनल उसको गाइड करोगे, पर्सनल सपोर्ट दोगे, और टाइम के साथ चीजें करोगे तो हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लोगों का है कि सर मैं एज एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्टूडेंट रहते रहते पढ़ाई करते करते हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाए? अ, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम भी मैंने ऑनलाइन वर्क किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, उस टाइम भी मैं ऑनलाइन वर्क करता था। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं घर से दूर रहता था। तो मैं जिस फ्लैट पे रह रहा हूँ उसका मुझे रेंट भी निकालना है, कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के असाइनमेंट भी करने हैं, रूम पे आके खाना भी बनाना है, मतलब सब साथ में कंट्रीब्यूशन होता था तो सब साथ में खाना भी बनाते थे। तो मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कैसे होगा कि अब आपको देखना है कि आपका ज्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है। क्या अनप्रोडक्टिव टाइम तो आपका ज्यादा नहीं जा रहा, जहां से आपको कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा वहां पे तो आपका टाइम नहीं जा रहा। मैं कोशिश जितना करता था, जितना मैं काम को टाइम दे पाता था, या जहाँ पे कोई जिसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, मैं वहां पे टाइम देता नहीं था। अगर मुझे लग रहा है कॉलेज में आज के दिन कुछ नहीं होने वाला, आज फैकल्टी गायब है, तो मैं उस टाइम पे लीड जनरेट कर रहा हूँ, या उस टाइम पे मैं अपने अपना काम कर लिया, या लग रहा है कि आज कॉलेज में कुछ नहीं होने वाला, उस दिन नहीं जा रहा हूँ। तो जिस दिन लग रहा है कि हाँ भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखता है, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या रखती है, एक लाइन में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां पे हम वक्त देंगे वहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या रखता है, प्रायोरिटी पे लिए आपके लिए क्या है, वो चीज आपको डिसाइड करनी है। ऑटोमेटिकली आपका टाइम मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको देखना है कि आपका स्लीपिंग टाइम कब है, मॉर्निंग में आप कितने टाइम पे उठ रहे हो। क्योंकि मैं जब भी मतलब कोशिश मेरे से भी कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठने की। तो जब भी मैं सुबह मॉर्निंग के 6 बजे 7 बजे उठ रहा हूँ तब मैं देखता हूँ यार बहुत ज्यादा एनफ टाइम है, मैं रील भी अपलोड कर लेता हूँ, अपना फ्रंट का भी काम कर लेता हूँ, टीम का भी काम कर लेता हूँ, बहुत प्रोडक्टिव टाइम बचता है। तो आपको स्लीपिंग साइकिल अपना भी, अगर आप यंग एज में काम कर रहे हो तो स्लीपिंग साइकिल अपना कम करना पड़ेगा। 6 घंटे की मैक्सिमम, 7 घंटे की मैक्सिमम नींद लीजिए, उतने में आपका सफिशिएंट। और जब आप इतना स्लीपिंग साइकिल आपका हो रहा है तो बहुत टाइम, एनफ टाइम बचेगा आपको चीजें मैनेज करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर 9 बजे से भी काम करने बैठा था तो मेरा रील्स भी अपलोड होती थी, डेली बेसिस पे रील्स भी अपलोड होती थी, फ्रंट का भी काम हो रहा है, टीम का भी काम हो रहा है, डेली 100 लीड्स पे काम करता था। तो ये चीज अब आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे टाइम आपको कम देना है, कहाँ पे टाइम ज्यादा देना है, कब आप कॉलेज जाते हो, कब आप स्कूल जाते हो, किस टाइम पे वापस आना है, किस टाइम पे खाने का टाइम किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके 24 आवर्स में कितना प्रोडक्टिव टाइम आप दे रहे हो, और जहां पे अनप्रोडक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे आपको उसको इग्नोर करना है। बिल्कुल। और एक चीज, एक सवाल और है जी लोगों का, अच्छा सवाल है वैसे। मैंने पूछा है कि मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जो स्किल बेस्ड कॉन्सेप्ट लेके आ रही हैं, तो हम एफटीए ही क्यों करें? बिल्कुल, इसका भी आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था कि पहली चीज जो अदर कंपनीज है और हमारा जो एफटी है, सबसे पहले मैंने क्या चीज बताई कि एक कंपनी तब ग्रो करती है जब उसके फाउंडर की नीयत, उसके फाउंडर का इंटेंशन क्या है। फाउंडर का इंटेंशन क्या है कि भाई हमारे कंपनी में जितने पर्सन हैं वो ग्रो करने चाहिए, हमारी टीम में लीडर्स पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, फाउंडर की नीयत देने की है या लूटने की है। बहुत सारी कंपनीज में ना 90% डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं लोग, लेकिन वो 10% भी तो बचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। कोई भी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में सर्विस बेस्ड में कंपनी नहीं है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम कर रही है। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल ये दे भी दिया, कॉपी भी कर दिया, क्या उतने कैपेबल है? जैसे आज मुझे 1 लाख रुपए आया, मेरे पास क्रेडिट हुआ, मैं विड्रॉ लगाऊंगा बैंक पे आएगा, तो वो चीज मेरे को मेरी आईडी में दिख रहा है। बहुत सारे लोग अचीव हो जाता है, पता चला बातें देने बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या सच में वो देने के काबिल हैं, दे पा रहे हैं आपको, नहीं दे पा रहे हैं। और जो सपोर्ट सिस्टम, जो ट्रेनिंग सिस्टम, जो कनेक्टिविटी, यहाँ पे जो आपको माहौल, जो आपको इन्वायरमेंट एफटीए में मिलता है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कहीं पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर देखिए जो अर्जुन ने बताया, इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉपी करना, मार्केट में लेके आना, वो दुनिया में कोई भी कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कौन आया। क्योंकि सारी क्रिएटिविटी उसी के पास है जो पहले आया है, उसको चीजें पता है।
और कॉपी से चीजें नहीं होती, या तो आप बदलाव लेके आओ, अलग कुछ लेके आओ। और साथ ही साथ कंपनियां चलती हैं चलाने वाले के इंटेंशन से, जैसे इन्होंने बताया। साथ ही साथ जो मार्केटिंग प्लान होता है, मार्केटिंग प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन उसी इंसान को पता है जिसने खुद प्लान डिजाइन किया। जो कॉपी कर सकता है, कॉपी वाले कभी भी कैलकुलेशन नहीं ला सकते, और बिना कैलकुलेशन के प्लान चला नहीं पाएंगे। बस कॉपी कर सकते हैं लेकिन प्लान चलेगा नहीं। प्लान चलता सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन ने उसको कैलकुलेट किया है उसके दम पे चलता है, क्योंकि ये बाइनरी प्लान इतना आसान नहीं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी प्लान में बहुत सी कैलकुलेशन चीजें लगती तब जाके एक प्लान चलता है। इनविटेशन में प्रॉब्लम आए, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही तो हमारा जो 30 डेज का ट्रेनिंग सीरीज है आप उसको देखिए। कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपकी आईडी पे 30 डेज का ट्रेनिंग सीरीज है, उसको पूरा देखिए। आपका आना चाहिए, कोई पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्लोजिंग सीक्रेट के तौर पे हो, कि कोई आपका सीक्रेट है जो क्लोजिंग में आप यूज करते हो, कुछ भी ऐसा है जैसे ब्रह्मास्त्र टाइप का, कि हाँ यही हथियार है जो यूज होता है क्लोजिंग में। क्लोजिंग में जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करना है कि आप इंस्टेंट पेमेंट लेनी है। अगर पर्सन इंटरेस्टेड है, अगर आपने बढ़िया तरीके से क्लोजिंग करी है, उसके पास उस टाइम पे जितना भी पेमेंट है, जितना भी होल्डिंग अमाउंट है, उस टाइम इंस्टेंट लेना है। 500 है, 1000 है, 2000 है, 200 रुपए है। मैंने 100 रुपए भी उस टाइम पे होल्डिंग अमाउंट स्टार्टिंग की, मैं अगर अपने करियर की बात बताऊं, मैंने 100 रुपए भी इंस्टेंट पैसा लिया कि अच्छा अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं है, पूरा अमाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कितना है? बोलता है 100 रुपए। मैंने कोई बात नहीं, अगर आप 100 रुपए देके अभी अपना आईडी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और अभी मैं 2 लोग की टीम बिल्ड करने वाला हूँ। और ऐसा बहुत बार रियल केसेस में हुआ है कि उन्हीं के स्टार्ट करने के बाद 2 लोगों के साथ मेरे साथ स्टार्ट भी कर लिया है। तो क्लोजिंग में सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंस्टेंट पेमेंट निकलवाना है। अगर पर्सन आपको इंस्टेंट पेमेंट नहीं दे रहा, 100 रुपए भी नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं अभी आपकी क्लोजिंग में दिक्कत है। पर्सन अगर आपको बोल रहा है हम कल करेंगे, बाद में करेंगे, परसों कर देंगे, सैलरी आने पर कर देंगे, कुछ का तो हो सकता है जेन्युइन रीजन है। लेकिन अगर सभी लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्लोजिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आपको मोस्टली फोकस करना है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट निकलवाना है, इंस्टेंट पेमेंट, होल्डिंग अमाउंट इंस्टेंट लेना है। यहाँ पे मोस्टली जैसे लोगों के अंदर रहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कमियां आती है, तो लोग क्या करते हैं, सिस्टम में निकालते हैं, अपलाइन में निकालते हैं, डाउनलाइन में निकालते हैं, आसपास के लोगों में निकालते हैं, लेकिन अपने में चीजें नहीं देखते। आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा, आपके हिसाब से मोस्टली हमारी जो सक्सेस है, क्या सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करती है? कंपनी पे, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, आपके माहौल पे, या सेल्फ के ऊपर? सर ये जो मैंने इस लाइन का भी आंसर वही लाइन में ही है। हमें वो नहीं मिलता हम जो चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके हम काबिल होते हैं। तो इससे आपको आंसर समझ, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं आई है, कहीं ना कहीं अभी हम उसके काबिल नहीं हुए हैं। तो मोस्टली कंपनी में दिक्कत कब आ रही है, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ था कि अगर एक क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में 11 लोग हैं, 11 प्लेयर्स हैं। अब 11 के 11 प्लेयर अगर खराब खेल रहे हैं तो किसकी गलती है? कोच की गलती है। लेकिन अगर 11 में से एक प्लेयर खराब खेल रहा है, तो किसकी गलती है? तो उस पर्सन की गलती है। तो एफटी में बहुत सारे पर्सन अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन ग्रो कर रहे हैं, डेली टुडेज अर्निंग में आपको किसी ना किसी का नाम दिख रहा है, वीकली बेसिस में आपको 30,000, 40,000, 50,000 की इनकम दिख रही है, लेकिन हमारी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी हमें अपने ऊपर और काम करने की जरूरत है। तो जब हम उतने काबिल बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें अचीव हो जाएंगी। बिल्कुल। और अभी एक लोगों ने चैट में पूछा है कि सर, मार्केट में कुछ कंपनी चल रही, उनके लोगों को हम कैसे लेके आए, क्या उनको बताएं? इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा समझिए कि आपको अपना इनकम बढ़ाना है। जब आप अपना डैशबोर्ड बढ़ाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी काबिलियत पे फोकस करेंगे, लोग अपने आप आने, क्योंकि वही बात है, घूम फिर के लास्ट में लोगों को अपने पास ही आना है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो टिकेगा पहुंचना तो वही है। तो हमें हालात परिस्थितियां सब कुछ पता है, लोग का होने वाला क्या है, लेकिन उसके लिए लोग आपके पास कब आएंगे? जब आपने अपने आप को काबिल बनाया होगा ना, आपके अंदर काबिलियत होगी। जैसे अनंत जी ने बोला था कि लोग हमेशा अपने से बेहतर इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को प्रूफ करने पड़ेगा कि आप लोगों से बेहतर है। अभी भी कोई अनंत जी से कोई सवाल पूछना चाहता है?
चैट में। अभी आप लोगों के पास मौका है, आज के दिन दोबारा पूछने का मौका मिले ना मिले मेरी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। आज आप लोग पूछ सकते हैं। एक पर्सन का है कि सर मेरा, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, मेरे पास 12 घंटे का जॉब है, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है। देखिए, अब 12 घंटे की जॉब है। अब जॉब में अगर टाइम बीच में मिल पा रहा हो, जैसे मेरी भी ना बैंकिंग इंडस्ट्री की बैंक की जॉब थी, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होता था। मैं सुबह 9 बजे शटर ओपन होने से पहले बैंक पहुंच जाता था। और रात में कहने की बात होती है कि 3-4 बजे तक बैंक खुला होता है, वो तो स्टाफ को ही पता होता है, एम्प्लॉयज को ही पता होता है कि रात के 7, 8, 9, 10 बजे तक बैंक खुला रहता है। शटर बंद होता है, अंदर लोग बैठे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको उस बीच में टाइम मिल पा रहा है, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, तो आपको पहली चीज क्या करनी है, जितना भी टाइम आपके पास मिल पा रहा है, पार्ट टाइम में बेसिस, आप पार्ट टाइम पे अपनी चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। पार्ट टाइम पे आपको अपना चीजें, अभी जॉब क्विट नहीं करनी। पहले आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई हम चीजें पार्ट टाइम में चीजें कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम में चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। हफ्ते का आपका वीकली भी हो रहा है, वीकली भी नहीं हो रहा, हफ्ते में अगर आपकी 1-2 सेल्स भी आ रही हैं, तब भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब आपको काम करना आता है। अब आपको पता है कि काम करना आता है, अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो आपके रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने टोटली रिस्क लिया था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। सुबह 9 बजे गए, रात को 7-8 बजे आए, उसके बाद भी बॉस को ट्रैकिंग सेंड करना है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। तो मेरे को तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि मैंने उस टाइम पे रिजाइन डाल दिया। मैं पहला ऐसा बंदा था, मैंने खुद से अपनी तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजाइन डाला था। तो रिजाइन डालने के बाद फिर मेरे पास करो या मरो वाला ऑप्शन नहीं था, सिर्फ करो करो ही वाला ऑप्शन था, करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने लग करके करना स्टार्ट कर दिया। तो जब चीजें करनी स्टार्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो गई। तो अभी जॉब जितने पर्सन हैं, अगर पार्ट टाइम में आप जितना टाइम निकाल सकते हो, मैनेज कर सकते हो, साथ में चीजें बिल्ड करनी है। जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई, अगर आप 2 घंटे भी काम कर रहे हो, 2 घंटे का आपको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब अगर आपने एक दिन में 4 घंटे भी दिए या 2 घंटे भी दिए, लेकिन आपकी वीक की 1 सेल 2 सेल निकल आ रही है, मतलब अब आपको पता है कि अगर आप जॉब को क्विट भी करते हो, अगर आप फुल टाइम पे भी करते हो, तो भी आप महीने के 40,000 50,000 रुपए स्टार्टिंग के अर्न कर सकते हो। फिर आपको डिसीजन लेना है, फिर आपको उस तरीके से चीजें बिल्ड करनी है। ओके। जैसे आपकी सवाल का जवाब आपकी लाइन में ही है। आपने बोला होगा कि सर मुझे स्किल्स तो बहुत आती हैं लेकिन इनकम नहीं होती। अगर आपको सच बोलूं, जिसको आता होगा वो बोलेगा ही नहीं सर मुझे ये बहुत कुछ आता है। आपकी लाइन में ही है, क्योंकि आज भी अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि अभी तक इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, बस सीख रहा हूँ। अभी भी सीखने का प्रोसेस जारी है। 15 दिन में रिजल्ट लाना हो तो क्या करें, वही जो अनस जी इतनी बार बोल चुके हैं कि हमें वो नहीं मिलता जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। आप अपने आप को 15 दिन में जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो, आप अपने आप को काबिल बना लो उतना। वो चीजें अपने आप मिल जाएंगी जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। हाउस वाइफ जो लोग हैं इनके लिए और भी हमारे सेशन होने वाले हैं, जो साक्षी मैम का पर्सनल मेंटरशिप का स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है। उसमें आपको ये बहुत सारे सवाल जो हाउस वाइफ से रिलेटेड हैं, गर्ल्स से रिलेटेड हैं, इनके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों की कल से 2 सीरीज स्टार्ट हो रही है। एक 30 डेज का एआई सीरीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर आपको फास्ट काम करना है तो उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप साक्षी मैम का स्टार्ट हो रहा है कल से ही, 9 बजे शाम को होगा। तो दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एआई सीरीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका 18,000 प्लस का पैकेज है, मतलब जिन्होंने ऑल इन वन पैकेज लिया हुआ है, सर्विस लिया हुआ है, सिर्फ उनके लिए। बाकी जो साक्षी मैम का है उसको कोई भी अटेंड कर सकता है, बस आप सीखना चाहते हो। अभी कंपनी का किसी और कंपनी के साथ का तो हम अलग से देखेंगे कैसे क्या बात करना है, वो आप अपनी अपलाइन से बात कर लीजिए। जो लोग नहीं अटेंड कर सकते, अगर उनका ऑल इन पैक है तो उनकी आईडी में वो ट्रेनिंग मिलने लगेगी, ठीक है। जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे लेकिन जिनका ऑल इन वन है तो उनकी आईडी में मिल जाएगी, लेकिन आईडी में सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिल पाएगी, लेकिन आपको लाइव क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लाइव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव में अगर आपके कोई सवाल आएंगे तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप सवाल कर पाते हैं। इसलिए लाइव इंपॉर्टेंट। बाद में क्या होगा, कोर्स के तरीके आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा जिसको आप देख पाएंगे, ठीक है।
बाकी अनज जी, लास्ट में जो भी लोग हैं ऑलरेडी सिस्टम में हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो उम्मीदों के साथ आए हुए हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जिस होप के साथ उन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, फ्रीलांस टेक एकेडमी को ज्वाइन किया, जो सपने वो लेके आए हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? और सबसे पहला मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मैं हमेशा, मेरे को रिजल्ट कम मिले चलेगा, लेकिन मेरा इंटेंशन प्योर होता है कि यार इतने का पैकेज है, इतना ही लेना है। इतने का पैकेज इतना ही लेना है। जितना ज्यादा, कहते हैं ना कि अगर आपको 50 रुपए मिल रहे हैं तो आप 100 रुपए का काम करके दो सामने वाले को। तो हमेशा मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया हुआ है कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो, चीजें सिखा रहे हो, टीम में पर्सन को लेके आ रहे हो, आपकी नीयत क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज जो मैंने सीखी अपने करियर में, अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस में अगर बताऊं, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, एक महीना रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं आपको अपना बताऊं, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी ऑनलाइन की, मैं पर डे 100 लीड्स पे काम करता था। जैसे जैसे मैंने जिस दिन रिजाइन दिया, अगले दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। अगले दिन मैंने 100 लीड्स पे काम करना स्टार्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। दूसरे दिन 100 लीड्स पे काम करना स्टार्ट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए। 16वें दिन, 16th डे मेरी पहली ज्वाइनिंग आई थी, और 16 दिन मैंने 1600 लीड्स पे काम किया था। और 16 दिन, 15 दिन, 1500 लीड्स पे काम किया। 16वें दिन मेरे को पहली ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हुई। तो आपकी मेहनत, और वो पहली जो ज्वाइनिंग आई थी, वो जो पहले दिन वाली मैंने लीड्स पे काम करना स्टार्ट किया था, वहां से ज्वाइनिंग मेरी 16वें दिन आई थी। तो पहली चीज, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हो सकता है अभी आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उस हिसाब से अभी आपको रिजल्ट ना मिल पा रहे हो, लेकिन आपको करते रहना है, लगातार करते रहना है। हो सकता है नेक्स्ट एफर्ट पे ही आपको रिजल्ट मिल जाए। दूसरी चीज, डेली बेसिस पे चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो 4 दिन कर लेते हैं, 3 दिन गायब हो जाते हैं, 4 दिन आपकी इनकम हो जाएगी, लेकिन वो आपका फ्लो रुक जाएगा, वो आपका फ्लो टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, टीम के साथ प्योर होना चाहिए, अपलाइन के साथ प्योर होना चाहिए, कंपनी के साथ प्योर होना चाहिए। सेकेंड चीज, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने को पड़ रहे होंगे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, काम आप कर रहे होंगे, एफर्ट आप डाल रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में, कभी भी आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। तो आप जो मेहनत आज डाल रहे हो, एफर्ट जो डाल रहे हो, वो आपकी वेस्ट नहीं जा रही। कहीं ना कहीं आपका बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है आपका। एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। और थर्ड जो मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे लगातार एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो बस ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा, और थैंक यू सो मच अनज जी, इतना बेहतरीन सिखाने के लिए। और एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेसन, आज जो आपने 1 लाख का किया। और नेक्स्ट अभी आपसे सिंपल सा आपके विजन के रिगार्डिंग पूछूंगा कि जो गोवा ट्रिप है आपका कब अचीव हो रहा है? पहला सवाल। पहले इसका बताइए, फिर नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद हम तो सीजन को सर, क्लोज। नेक्स्ट वीक में मेरा गोवा अचीव हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक को जाना चाहिए, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका हाईएस्ट पे आउट कितना होने वाला है सिंगल डे का? नेक्स्ट हाईएस्ट पे आउट सिंगल डे का, और ये डेडलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ, अगले ही मंथ, मार्च मंथ में नेक्स्ट, अभी तो 1 लाख का सिंगल डे का आया, नेक्स्ट पे आउट, हाईएस्ट पे आउट 1,80,000 रुपए का सिंगल डे का पे आउट आने वाला है। ओके। और साथ ही साथ आप थाईलैंड ट्रिप भी अचीव करने वाले हैं ना? बिल्कुल सर, ये तो थैंक्स टू यू कि हमें जो सीनियर मैनेजर पे मिलने वाला था, वो मैनेजर पे हमें थाईलैंड का ट्रिप मिलने वाला है। बिल्कुल। मतलब सीधा से जो अन्ना जी ने बताया कि इनका आने वाले मार्च में मैनेजर रैंक कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ 1.8 लाख का पे आउट, और साथ ही साथ थाईलैंड का ट्रिप भी मिलने वाला है। मतलब इनको फर्स्ट फॉरेन ट्रिप कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं, ग्रोथ का है, चीजें हो रही, लोग कमा पा रहे हैं, सबकी ग्रोथ हो पा रही है, स्किल्स पे फोकस हो रहा है, हम सिखाने पे फोकस कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पैसे के पीछे भगा रहे हैं, हम स्किल्स भी उस तरीके की लेवल की सिखा रहे हैं जो आपको भी एआई सीरीज में भी जानने का मौका मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप होने वाला है उसमें भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। नेक्स्ट सोच के देखिए, अभी इन्होंने 1.8 लाख का, अभी 1 लाख कंप्लीट किया, 1.8 लाख का मई का सोच के देखा, और सिर्फ ये तो सिंगल डे का है, बाकी पूरे महीने जो हो रहा है वो अलग। अभी आपने देखा पूरे महीने लगभग 1,70,000 से ज्यादा का हुआ है, और ये कंटिन्यूअस बढ़ता है। इसी को हम बोलते हैं पैसिव इनकम, कि स्टार्टिंग में हम एक्टिव इनकम कमाते हैं। इन्होंने एक्टिव इनकम के रिगार्डिंग बोला था कि जब हम काम करेंगे तो हमें आएगा। एक्टिव इनकम एक तरीके से पहले वैसा है, डेली कुआं खोदो पानी पीने वाला हाल। लेकिन पैसिव इनकम का क्या है कि एक बार कुआं खोद दिया, जिंदगी भर वहां से पानी पीते रहो, उस तरीके का पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम
समय के साथ ग्रो बहुत तेजी से होती है, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क के साथ पैसिव इनकम बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इनका बढ़ने का समय स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये फायदा किसको मिल पाएगा? जो टिकेगा और काम करेगा। ठीक है। और कुछ मैसेज देना चाहते हैं नजी? बस वही, जैसे मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो मैंने भी स्टार्ट में, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग को लगता होगा यार हम टाइम दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। सेम चीज मेरे साथ भी होती थी। सर को पता है ये चीज, एक्सपीरियंस है। मैं डेली एफर्ट डालता था। मैं सारे मतलब जितना भी डिस्ट्रैक्शन था, चाहे वो मूवी का हो, बाहर घूमने का हो, सब चीज मैंने स्टॉप कर रखी हुई थी। उस टाइम मुझे लगता था यार मैं एफर्ट दे रहा हूँ, लोगों से ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन चीजें नहीं हो रही। लेकिन वो आपका मेहनत ना काउंट हो रही है। ऊपर वाला आपकी मेहनत काउंट कर रहा है और उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, और सही डायरेक्शन में काम करना है, और लगातार काम करना है, और इंटेंशन प्योर रखना है। बस सिंपल सी चीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनसी, आज इतना बेहतर लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। हो सकता है आपकी जर्नी से बहुत कुछ आज लोगों को सीखने को मिला हो, बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो कि वो भी इस तरीके का काम करेंगे, इस तरीके की ग्रोथ पाएंगे, वो भी आप तक पहुंच पाए। क्योंकि एक पैरामीटर जब इंसान के सामने प्रेजेंट होता है तो लोगों को भी ट्रस्ट होता है कि सर ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वैसे तो आज आपने बता ही दिया कि कैसे आप कर पाए, क्या सोच है, किस तरीके से आपने किया, माइंडसेट किस तरीके का रखना है, टीम को गाइड, लगभग हर पैरामीटर को आपने डिस्कस आज कर दिया है जो भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच अनस जी, थैंक यू सो इतना मच पहले सर, लोगों को बताने के लिए। ओके। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को भी जो अभी सेशन में अवेलेबल हैं, जो सीखने के लिए आए थे, आई होप आप जिस उम्मीद के साथ आज इस सेशन का पार्ट बने थे, जो सीखने के लिए आप आए थे सेशन में, वो सब कुछ आप आज आपको मिल पाया होगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कल से हमारा फिर से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस पर करना है। उसके लिए कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, अभी तक अगर आपका ऑल इन वन में नहीं हुआ है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास कल 3 बजे तक का टाइम है। अगर आप ऑल इन वन में अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, तो आपको उस सेशन का लाइव लिंक मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इस सेशन के लिए अपने आंख कान खोल के बैठना है सेशन में। ठीक है, डायरी लेके बैठना है। डायरी आपके पास 100% होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा सेशन आपके ऊपर से निकल जाएगा। वैसे मान लो कि आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, इतने मोटिवेशन भर भर के दुनिया में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि मोटिवेशन से आप फील ले सकते हैं, लेकिन जब तक वो मोटिवेशन एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही जो एआई का सीरीज होने वाला है, जो 5 डेज का पर्सनल मेंटरशिप होने वाला है, वो किसी काम का नहीं अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर पाए, उसको एक्शन में कन्वर्ट ना कर पाए। अगर आपको एआई में सिखाया गया है कि आपको पोस्टर इस तरीके से बनाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और दिमाग इतना स्ट्रांग होता है आपका कि सब कुछ याद रख ले, तो अब भी आप भी आईएएस पीसीएस या डॉक्टर बन के बैठे होते, तो दिमाग इतना शार्प नहीं है कि एक बार जो बताया जाए आप उसको कैप्चर कर ले। तो उसके लिए जरूरी क्या है? आपके पास डायरी होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो मैंने आज आपको पहले से बता दिया, जिससे कल को आपके पास बहाना ना हो कि मेरे पास डायरी नहीं थी। अपने टाइम को सेव कर लीजिए, पूरे जो भी आपके काम है उससे पहले कर लीजिए। जब आपका 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा, उस समय आपको कोई काम में बिजी नहीं होना है, उस समय सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है। ये 30 डेज आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 30 डेज आपको काम का सीखने को मिलेगा, और रात में जो आपका 9 बजे 5 डेज का पर्सनल मेंटरशिप होने वाला है, इसमें आपको पूरा ऊपर काम के बारे में सीखने को मिलेगा, किस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। तो दोनों सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तब हो पाएंगे जब आप डेली नोट्स बनाएंगे, एक एक शब्द आपकी डायरी में होना चाहिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तब जाके आप यहाँ काम कर पाएंगे। हम आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। वैसे मान लो कि हम आपको पानी तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको पानी पीने का तरीका भी बता रहे हैं, पानी के बेनिफिट भी बता रहे हैं, सब कुछ आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप पानी पीना ही ना चाहे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो पानी पीना तो आपको खुद से पड़ेगा। प्यास तभी बुझेगी जब आप पानी को पिएंगे, नहीं तो पानी के बारे में सुनने से प्यास नहीं बुझने वाली। जैसे किसी ने एक क्वेश्चन भी कहते सर, स्किल्स को बेहतर कैसे बनाए? स्किल्स को बेहतर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, वो स्किल उतनी बेहतर होती जाएगी। जैसे बोलने की कला सीखनी है, तो जितना अधिक बार बोलेंगे उतना अधिक अच्छे से बोल पाएंगे। कॉमन सेंस ही बात है। वैसे ही इस इंडस्ट्री के लिए है, को आगे बढ़ना है तो लगातार लगे रहना पड़ेगा, लगातार सीखते रहना पड़ेगा। हम सिखा रहे हैं, लेकिन आप सीखेंगे तब तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। हम सीख रहे हैं तो हमारी लाइफ में बदलाव आ रहा है, जो दूसरा सीखेगा उसकी लाइफ में बदलाव आएगा, और आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में हमारा काम है आपको काबिल बनाना। जो लाइन हमने बोली है
कि हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो ये 30 डेज की सीरीज, 5 डेज का पर्सनल मेंटरशिप आपको काबिल बनाने के लिए है कि आप भी काबिल बन जाएंगे तो आपकी भी इनकम हो जाएगी। लेकिन काबिल कब बनेंगे? जब ध्यान से चीजों को सीखेंगे, सीखने के साथ साथ उनको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है। तो पूरी शिद्दत के साथ कल से सीखने पे लग जाइए, जो सिखाया जाए उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। ये मत सोचना कि आज का मैं 30 दिन बाद इम्प्लीमेंट करूँ। जब जो सिखाया जाए उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए, डायरी में नोट्स बनाते जाइए कि अगर भूल जाए तो दोबारा खोल के देख सकें। ठीक है। तब जाके आपकी लाइफ की चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।